One has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself. अब क्या हो गया हमारा, यहाँ पे जाइगोट बन गया। जब हमारे स्पर्म और ओवम ने क्या किया, फ्यूज़ किया, तो क्या बन जाएगा, एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। तो कितने क्रोमोसोम होंगे, जो हमारा जाइगोट है उसके अंदर वो डिप्लॉयड है 2n है, यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे। 23 कहाँ से आए, फादर से, और 23 आ गए मदर से। फिर इसने बोला कि इसी स्टेज पे क्या हो जाएगा, जो सेक्स है बेबी का वो भी डिसाइड हो जाएगा कि आगे जाके जो बेबी है वो फीमेल होगा या वो मेल होगा। लेट अस सी हाउ। अब देखते हैं कि ये सब कैसे होगा। एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज़ डबल एक्स एंड दैट इन द मेल इज़ एक्स वाई। यहाँ पे क्या बोला, जैसा कि आपको पता है कि जो क्रोमोसोम पैटर्न है ह्यूमन फीमेल के अंदर वो क्या होता है, वो होता है डबल एक्स एक्स एक्स, और मेल के अंदर क्या होता है एक्स वाई। तो अगर फीमेल हुई और वहाँ पे क्या होगा फिर एक्स एक्स, लेकिन अगर हमको क्रोमोसोम पैटर्न क्या दिख रहा है एक्स वाई, तो क्या होगा आगे जाके बेबी मेल होगा। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स, इसका मतलब ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स हार्मोन एक्स, यानी कि जो फीमेल यानी कि मदर है जो, उसने जो भी ओवा प्रोड्यूस किया उनका सेक्स हार्मोन क्या होगा, एक्स होगा। जबकि जो मेल गैमेट्स हैं स्पर्म में, उनका सेक्स क्रोमोसोम क्या हो सकता है, एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। अगर एक्स हुआ तो फीमेल से भी एक्स आया है और मेल से भी एक्स आ गया, तो क्या बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। लेकिन अगर मदर से एक्स आया और फादर से वाई आया, तो क्या बन जाएगा, बेबी बॉय बन जाएगा। हैंस 50% ऑफ द स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोसोम वाइल द अदर 50% कैरी वाई क्रोमोसोम। ठीक है, आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट would carry either double X or XY depending on whether the sperm carrying X or Y fertilize the ovum। अब जो हमारा फ्यूज़न के बाद जो मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो गया, मीटअप हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद जो जाइगोट बन रहा है वो क्या कैरी करेगा, वो डबल एक्स कैरी कर रहा है या एक्स वाई कैरी कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप के स्पर्म ने फ्यूज़ किया है उसके ओवा को, मतलब जो स्पर्म था वो एक्स कैरी कर रहा था क्रोमोसोम या वाई कैरी कर रहा था जिसने फर्टिलाइज किया ओवम को। द जाइगोट कैरिंग डबल एक्स, जो जाइगोट डबल एक्स कैरी कर रहा है वो फीमेल बन जाएगा, फीमेल बेबी, और जो एक्स वाई कैरी कर रहा है वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5। दैट इज़ वाई साइंटिफिकली इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। इसीलिए कहा जाता है साइंटिफिकली ये सही है कि जो सेक्स है बेबी का वो कौन डिसाइड करेगा, फादर डिसाइड करेगा, क्योंकि मदर के पास तो सिर्फ एक एक्स ही है ना, फादर के पास ही चॉइस है कि उसके पास एक्स है या वाई है। द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एट द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द oviduct कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। अब यहाँ पे क्या होगा, जो माइटोटिक डिवीजन है हमारी वो स्टार्ट हो जाएगी जाइगोट के बनते ही। जैसे जैसे जाइगोट क्या करेगा, isthmus से ओविडक्ट में जाएगा, मतलब कि जो हमारा सबसे पहला रीजन था isthmus, ये वाला रीजन यहाँ पे किसका, फेलोपियन ट्यूब का, ओविडक्ट का। ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब एक ही बात है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ना शुरू करेगा, मतलब यूट्रस की तरफ जाएगा, उसमें क्या होने लग जाएंगे, डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे, माइटोटिक डिवीजन, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, टुवर्ड्स द यूट्रस जाएगा। एंड फॉर्म 2, 4, 8 एंड 16 डॉटर सेल्स, जिनको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर। और फिर क्या बना लेगा ये बना लेगा या 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 16 सेल्स, 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉटर सेल्स बना लेंगे, जिनको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोमियर। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड अ मोरुला। अब देखो ये सारों को मिला के तो क्या बोल दिया हम लोगों ने, ब्लास्टोमियर, लेकिन जो 8 से 16 वाली स्टेज है ये वाली, इसको स्पेशली क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे मोरुला। उसके बाद क्या होगा, द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड, मोरूला डिवाइड करना शुरू कर देगा और क्या बना देगा, एक ब्लास्टोसिस्ट बना देगा। दिख रहा है ब्लास्टोसिस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो सेल्स थे वो एक साइड पे अरेंज हो जाएंगे ज़्यादातर। As it moves further into the uterus, the blastomere in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and inner group of cells attached to the trophoblast called the inner cell mass। अब जो ब्लास्टोमियर है हमारे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर वो क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे आउटर लेयर में। ये जो हमारे अंदर सेल्स थे इनका क्या हुआ, जो ब्लास्टोमियर थे हमारे वो बाहर, ये देखो ये अरेंज हो गए ना, यहाँ पे दिख रहा है तुमको,
ये जो सेल्स थे ये अरेंज हो गए आउटर लेयर में, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, ट्रोपोब्लास्ट। और एक क्या बन गया, एक साइड पे इनर सेल मास बन गया कि बहुत सारी सेल्स क्या हो गए, एक जगह पे इकट्ठे हो गए। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। फिर जो ये ट्रोपोब्लास्ट है ये क्या करेगी, एंडोमेट्रियम से अटैच कर लेगी। देखो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी बन गई थी ट्रोपोब्लास्ट, ये क्या हुई, आगे जाके एंडोमेट्रियम से अटैच कर गई। एंड द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। और जो इनर सेल मास बना था उसका आगे जाके क्या होगा, वो बन जाएगा हमारा एम्ब्रियो। आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद क्या होगा, जो यूट्राइन वॉल है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी रैपिडली और कवर कर लेगी हमारे ब्लास्टोसिस्ट को प्रोटेक्शन के लिए। एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट गेट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। फिर क्या हो जाएगा, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है वो अच्छे तरीके से एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर जो है यूट्रस की वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। इसी को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, की इम्प्लांट हो गया, कि एम्बेड हो गया हमारा जो क्या था ब्लास्टोसिस्ट था, वो कहाँ पे एम्बेड हो गया, एंडोमेट्रियम के अंदर। और फिर आगे जाके एम्बेड होने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या हो जाएगी, हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। एक बार जाइगोट की क्लीवेशन दिखा देती हूँ, जस्ट वेट। देखो यहाँ पे जाइगोट क्लीवेज डिवीजन हुई, 2 4 6 8 16 मोरूला बोला, फिर क्या बना, ब्लास्टूला, एक साइड पे हो गए अरेंज। फिर क्या बना लेंगे, ये एम्बेड हो जाएंगे। देखो आया ना समझ। और एक कल एनिमेशन रह गया था ना हमारा, वो स्पर्म वाला, कि वो एम्बेड कैसे हो रहा है, वो भी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ एक ही स्पर्म अंदर जा पाएगा। देखो अभी ये घुसेगा, इसको क्या करके एंजाइम वगैरह रिलीज करके जोना पेरियोस्टिटा को ब्रेक कर दिया और अंदर घुस गया। अंदर जाके क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है ओवा का उसके साथ फ्यूज कर जाएगा और जाइगोट बना देगा। देखो अब आगे, फिर हमारा क्या आगे है, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, की प्रेगनेंसी कैसे होगी और एम्ब्रियो जो है हमारा बना है अभी वो कैसे आगे डेवलप करेगा। तो देखो आफ्टर इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। अब देखो हमारा इम्प्लांट हो गया था ब्लास्टोसिस्ट जो मतलब एम्ब्रियो जो बन रहा था, सॉरी, यानी कि उस पर क्या थी, हमारी ट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी। तो उस पर क्या आ जाएंगे, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाएंगी, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। कहाँ पे, ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर, जो हमारी ट्रोपोब्लास्ट की लेयर थी वहाँ पे ऐसे कुछ फिंगर लाइक क्या आ जाएंगी, प्रोजेक्शंस आ जाएंगी, इनको क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाई। जो क्या होंगी, सराउंडेड होगी किसके कौन सराउंड करेगा इनको, यूटेराइन टिश्यू, क्योंकि यूट्रस में तो एम्बेड हुआ है, और जो हमारा मैटरनल ब्लड है, मदर का ब्लड है। द कोरियोनिक विलाई, जो कोरियोनिक विलाई है और यूटेराइन टिश्यू है वो क्या हो जाएंगे, इंटरडिजिटेड हो जाएंगे विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ जाएंगे। एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड द प्लेसेंटा। और दोनों इकट्ठे जब जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल यूनिट बना देंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस के बीच में, मतलब एक जंक्शन बना देंगे, लिंक बना देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही हमारे क्या होंगे, सारे जो भी वो हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का, वो होता रहेगा मदर और फीटस के बीच में। फिर क्या था, प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई देती है ये, न्यूट्रिएंट्स की किसको, एम्ब्रियो को, और रिमूवल करती है कार्बन डाइऑक्साइड का और एक्सीटरी वेस्ट का, मटेरियल का, कहाँ से, एम्ब्रियो की बॉडी से। वो क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी में आ जाएगा। एंड एट लास्ट जैसे ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीट करते हैं वो मदर की बॉडी से आउट हो जाएगा जो भी वेस्ट मटेरियल है, और जो भी मदर ऑक्सीजन लेगी वो प्लेसेंटा के थ्रू हमारे जो एम्ब्रियो बना है, बेबी बना, उसको मिलती रहेगी। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड है, कैसे, थ्रू अम्बलाइकल कॉर्ड, एक अम्बलाइकल कॉर्ड से। यानी कि जो हमारी, देखो ये क्या थी, हमारी ट्रोपोब्लास्ट की लेयर, इसमें क्या आ गई, कोरियोनिक विलाई आ गई। फिर क्या थी हमारी, ये यूटेराइन वॉल, ये दोनों मिलके बना रही थी ना हमारी, क्या बना रही थी, जो हमारी प्लेसेंटा है उसको बना रही थी। अब ये जो प्लेसेंटा है ना, ये यहाँ पे हमारा बेबी है, इससे कैसे कनेक्टेड है, एक अम्बलाइकल कॉर्ड से कनेक्टेड है। दिख रही है तुम लोगों को यहाँ पे फिगर में, ये देखो ये क्या है, हमारी अम्बलाइकल कॉर्ड, ये हमारा
बेबी। ठीक है, और ये क्या बन गया फिर, ये एम्ब्रियो है हमारा यहाँ पे। ये देखो, ये इस तरीके से दिखाया हुआ है ना, ये क्या है, इंटरडिजिट हो गए, और ये हमारे बाहर यूटेराइन के सारे टिश्यू। देखो फिर क्या हुआ, अम्बिलिकल कॉर्ड का काम क्या है, हेल्प करेगी ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस के टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट भी करेगी। वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट कर रही है तो बहुत सारे हार्मोन भी तो निकालेगी, जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG। ये प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है इसको। जैसे जब किसी को प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम लोग टेस्ट करते हैं ना, तो यूरिन के अंदर अगर ये वाला हार्मोन हमारा HCG मिल रहा है तो इट मीन्स कि बंदे को प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि ये कब हो, ये प्लेसेंटा डेवलप करने के बाद ही रिलीज़ होना शुरू होता है, प्लेसेंटा ही इसको रिलीज़ करती है। तो अगर प्लेसेंटा बन गया तो इट मीन्स हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई। और कौन सा होगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन की प्लेसेंटा रिलीज़ कर रही है किसको, ह्यूमन्स के अंदर कर रही है क्या, लैक्टोजन। लैक्टिक जो लैक्टोजन है वो आगे किस में हेल्प करेगा, जो हमारी लैक्टेशन है, मिल्क प्रोडक्शन है, उसके अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि आगे जाके बेबी को चाहिए तो ना। HPL बोलेंगे जिसको, और इसको क्या बोलेंगे, HCG। फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, ताकि हमारी प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, बाद में जब प्रेगनेंसी के लास्ट वाली फेजेस में क्या होगा, एक हार्मोन रिलैक्सिन भी रिलीज होगा, जिसको कौन सिक्रीट करेगी, हमारी ओवरी। रिलैक्सिन क्यों सिक्रीट होगा, ताकि जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए और बेबी बाहर आ सके हमारा। फिर देखो यहाँ पर लेट, ये सारे याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं। लेट अस रिमेंबर दैट HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन कौन से हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा इंक्रीज्ड सेवरल फॉल्ट्स इन द मेटर्नल ब्लड। बाकी जो हॉर्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, ये सब भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे मेटर्नल ब्लड में। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन, अब ये इंक्रीज हो रही हैं ये प्रोडक्शन इन हार्मोन की, ये किस लिए, ताकि जो हमारे फीटस बना है हमारा, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, उसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहे। मेटाबॉलिक चेंजेस आएंगे मदर की बॉडी के अंदर, और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, जो इनर सेल मास था हमारा, जो एम्ब्रियो बना रहा था, वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा इनटू एन आउटर लेयर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म, और इनर लेयर एंडोडर्म। अब क्या बन गई हमारी, जो एम्ब्रियो बना था हमारा, देखो इनर सेल मास था पहले तो हमारा, जो ट्रोपोब्लास्ट थी उसके अंदर तो क्या होगी, प्लेसेंटा वगैरह बन गई। अब अंदर तो हमारा एम्ब्रियो बना था ना, इनर सेल मास थे, तो फिर एम्ब्रियो में क्या होगा, उसके अंदर भी लेयर्स बन जाएंगी। आउटर लेयर क्या हो जाएगी हमारी, एक्टोडर्म, इनर लेयर क्या हो जाएगी, एंडोडर्म। एक मीजोडर्म भी जल्दी ही अपीयर हो जाएगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। अब जो ये 3 लेयर्स बनी है इनको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर्स। ठीक है, इन लेयर से ही हमारे सारे के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो सब इनसे ही बनते हैं। ओके, फिर देखो क्या होगा, These three layers give rise to all the tissue या organ in adults. It need to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cell called stem cell. अब यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है क्या, कि जो inner cell mass है उससे एम्ब्रियो तो बन रहा है, लेकिन उसके अंदर और कौन से सेल हैं, कुछ स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट है उसके अंदर, विच हैव द पोटेंशियल टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन। जो किस में हेल्प करते हैं, स्टेम सेल हम लोगों को ग्रोथ में हेल्प करेंगे। पोटेंसी है उनके पास कि वो गिव, मतलब वो बना सकें आगे जाके क्या, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स अलग अलग। वट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या क्या फीचर्स होंगे, मतलब कि कौन से मंथ में क्या चीज़ बन रही है हमारी। जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है वो रहती है 9 मंथ्स तक। जो प्रेगनेंसी है वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरी करती है, वो अलग अलग रहती है। तो ह्यूमन के अंदर कितनी रहती है, 9 मंथ्स तक रहती है। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग्स, एलिफेंट एंड कैट्स। इसका आंसर आप लोग किस में दोगे, कमेंट बॉक्स के अंदर दोगे। हाँ, मैं इतना हिंट दे देती हूँ, जैसे हमारे अंदर 9 मंथ तक रहती है ना, इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसके अंदर 22 मंथ तक रहती है। अब कौन है वो आप लोग कमेंट्स में बताओ कि किसके अंदर 22 मंथ्स तक रहती है प्रेगनेंसी। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद जो एम्ब्रियो है उसका क्या बन जाएगा, हर्ट बन जाएगा, जब 1 मंथ के लास्ट में।
द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग, इसीलिए तो जब देखो जैसे किसी मतलब प्रेगनेंसी चल रही है किसी की, तो सबसे पहले बेबी की हार्ट बीट हम लोग सुन पाते हैं ना। उस टाइम तक बेबी अच्छे से डेवलप भी नहीं कर पाता, सबसे पहले क्या बनता है, हार्ट बनता है। इसीलिए तो तुम लोग हार्ट बीट सुनते हो स्टेथोस्कोप लगा के, वो भी। The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. आगे नहीं वही बात, by the end of the second month of pregnancy, कि second month में क्या हो जाएगा, उसके limbs और digits बन जाएंगे। digits क्या थे, ये हम लोगों ने locomotion and movement वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारे फेलेंजिस थे, और लिम्स बन जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि थर्ड मंथ के लास्ट में क्या हो जाएगा, जो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम है वो बन जाएंगे, जैसे कि लिम्स, हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाएगा, वो क्या हो जाएंगी, वेल डेवलप्ड हो जाएंगे। और फर्स्ट मूवमेंट कब आती है फीटस की, जर्नली कब होती है, हमारी 5th मंथ में। और अपीयरेंस ऑफ हेयर भी आ जाएंगे हमारे हेड पे, आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी पता होता है फर्स्ट मूवमेंट कब आती है, 5th मंथ में। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, जब हमारा 6th मंथ चल रहा है, उसमें क्या हो जाएगा, बॉडी इज कवर्ड विद द फाइन हेयर। बॉडी पे हमारी फाइन छोटे छोटे हेयर्स आ जाएंगे, कहाँ पे, आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगी हमारी, और आईलैशेस बन जाएंगी। और जब हमारे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे प्रेगनेंसी के, तो फीटस कैसा है हमारा, फुल्ली डेवलप है और रेडी है हमारी किसके लिए, डिलीवरी के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, पार्चुरेशन, यही रह गया, इसको भी देख ही लेते हैं चलो। पार्चुरेशन क्या है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी, और लैक्टेशन की जो मिल्क प्रोडक्ट मतलब मिल्क सकिंग कर रहा है बेबी, उसको बोलेंगे। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ, अभी हमने देखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कोज एक्सपल्जन, या फिर डिलीवरी ऑफ द फीटस। अब क्या हो रही है, जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होनी शुरू हो जाती है यूट्रस के अंदर, जिसको हम लोग लेबर पेन भी बोलते हैं, वो होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होगा, इसका मतलब समझ जाओ कि जो प्रेगनेंसी है उसका एंड आ चुका है। अब हमारी क्या होगा, जो एक्सपल्जन है, डिलीवरी है फीटस की, वो होगी, उसका टाइम आ चुका है। दिस प्रोसेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फीटस यानी कि चाइल्ड बर्थ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन बोलेंगे। कई बार पार्चुरेशन की डेफिनेशन आ जाती है 2 मार्क्स में। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब पार्चुरेशन जो हो रही है हमारी, उसका एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूरो यानी कि न्यूरल ब्रेन से रिलेटेड, एंडोक्राइन जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनका भी इसमें रोल है, मैकेनिज्म है बेबी की डिलीवरी में। The signals for the parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। ये भी इंपॉर्टेंट है, fetal ejection reflex क्या होता है, कि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो कौन ओरिजिनेट करेगा, वो मदर की बॉडी जनरेट नहीं करती है, वो कौन करता है, जो हमारा फुली डेवलप्ड फीटस है उससे, और जो हमारी प्लेसेंटा है वो करती है सिग्नल जनरेट, वो बताती है कि मदर की बॉडी को कि हाँ अब हम लोग बाहर आने के लिए तैयार है, हमें भी बाहर की दुनिया देखनी है, जल्दी जल्दी से हम लोगों को बाहर निकालो इस बॉडी से। वो क्या इंड्यूस करेंगे, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, फीटल इजेक्शन, की फीटस अब बाहर आना चाहता है। और रिफ्लेक्स की जो न्यूरल मतलब न्यूरल सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, इनवॉलेंट्री चीज़ों को रिफ्लेक्स बोला जाता है। दिस ट्रिगर, ये ट्रिगर करेगा किस चीज़ को, ये इंड्यूस करेगा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी से रिलीज होगा, मैटरनल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा किस पे, यूटेराइन के टिश्यूज़ पे, और कोज करेगा ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन। अब जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगी उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज़ होएगा, तो और ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे चलती रहेगी ये साइकिल। और इसमें क्या होगा, हमारा बेबी नीचे आता रहेगा, मतलब सर्विक्स के थ्रू, और एट द एंड वो हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएगा। Oxytocin act on the uterine muscle and cause stronger uterine contraction, which in turn stimulate further secretion of oxytocin। कि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन पड़ेंगी और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, अब और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन कंटिन्यूज, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होंगी हमारी। दिस लीड टू एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन। अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो हमारा एक्सपल्जन है बेबी का, कि बॉडी से बाहर निकलना, वो हो जाएगा आउट ऑफ द यूट्रस, और किसके थ्रू, बर्थ कैनाल के थ्रू। अब बर्थ कैनाल क्या होती है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। तो जल्दी जल्दी से कमेंट डाउन करो कि बर्थ कैनाल हमने किस किस को बोला था, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्चुरेशन।
सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, अब जैसे ही इन्फेंट डिलीवर हो गया द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस, प्लेसेंटा भी साथ में ही बाहर आती है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, अब तुम लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर क्या इंजेक्ट करते होंगे डिलीवरी को इंड्यूस कराने के लिए, स्टिमुलेट कराने के लिए? आई थिंक तो ऑक्सीटोसिन की मतलब इंजेक्शंस देने पड़ते होंगे ना, ताकि डिलीवरी अच्छे से हो पाए बेबी की। अब फिर हमारा क्या हो जाएगा, लैक्टेशन स्टार्ट हो गया। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेमरी ग्लैंड क्या हो रहा है, उनके अंदर भी डिवाइडेशन चल रही है, सेल साइकिल चल रही है फीमेल्स के अंदर। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, और क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन, इसी को क्या बोलेंगे, लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न, ये किस में हेल्प करेगा, मदर को फीड करने में न्यू बॉर्न को। The milk produced during the initial few days of the lactation is called colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn babies. अब यहाँ पे क्या बोला है हमारा कि जो पहले कुछ दिनों तक मिल्क प्रोड्यूस होता है लैक्टेशन के टाइम में, उसको क्या बोला जाता है, कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ये कोलेस्ट्रम भी बहुत बार आता है, बहुत बार, मतलब मोस्टली हर बार पूछा ही जाता है, कोलेस्ट्रम से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है। कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है, जल्दी जल्दी से कमेंट डाउन करो। जो किसके लिए एसेंशियल है, हमारी रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए, जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर की उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कोलेस्ट्रम देना अच्छा नहीं लगता उन लोगों को, स्किप कर देते हैं वो लोग, लेकिन उन्हें ये तो पता ही नहीं है कि कोलेस्ट्रम तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए, वही तो बेबी की इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या हमारा, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी की ग्रोथ के लिए क्या है, इनिशियल पीरियड जो हमारा है लैक्टेशन का, जिसमें कोलेस्ट्रम रिलीज हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को कौन सा स्टार्ट करना है, आप लोग कमेंट्स में बता देना। अभी हमारा वैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला है वो रहता है, एक बार उसको भी बीच में से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी आप लोग यूनिट कहोगे वही स्टार्ट कर लेंगे। पहले अगर जेनेटिक्स वाली कहोगे तो वो कर लेंगे, या फिर इकोलॉजी करनी है तो वो कर लेंगे, बता देना आप लोग कमेंट्स में एक बार। और जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, तुम लोग सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो, जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर करा दो मेरे। Please like, share and subscribe my YouTube channel. Keep loving, keep supporting. Stay tuned. Thank you so much.